नवधा भक्ति में क्या अंतर है महाराज जी? नवधा भक्ति साधन है और प्रेम लक्षणा उसका फल है। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुर्पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदन के बाद प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। जब पूर्ण समर्पण भगवान के प्रति हो जाता है, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास, तब प्रेम प्रकट हो जाता है। जब तक नवधा भक्ति साधन भक्ति नहीं है, तब तक साध्य भक्ति प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रादुर्भाव नहीं होता। श्रवण कथन सुमिरन सेवन चित लावही अर्चन बंदन अरुदासंतन सख्य और आत्मा समर्पण, ये नवलक्षण भक्ति बढ़ाई तब तिन प्रेम लक्षणा पाई। पाई रस भक्ति गूढ़ जुग जुग जग दुर्लभ भव इंद्रादि विधिम, आगम अरु निगम पुराण अगोचर सहज माधुरी रूप निधिम। अनभय आनंद कंद निज संपत्ति गुप्त सुरीति प्रगट करणम, जय जग उद्योत व्यास कुल दीपक श्री हरिवंश चरण शरणम। ये महाप्रेम लक्षणा भक्ति नवधा भक्ति के प्रभाव से प्राप्त होती है। जब खूब भगवान का नाम कीर्तन करते हैं, नाम जप करते हैं, श्रवण करते हैं, अर्चन बंदन दास सख्य आत्मनिवेदन सब उन्हीं से, तब प्रेम हो जाता है। जिसको हम बहुत बार बोलते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, तो हमारा प्रेम हो जाता है। तो हम भक्तों का संग करें, भक्तों का दर्शन करें, खूब नाम कीर्तन करें, भगवान की सेवा करें, अर्चन बंदन जो भी दोस्ती है तो भगवान से ही करें, तो हमें भगवान से प्यार हो जाएगा। भगवान से प्यार होना ही प्रेम लक्षणा भक्ति। तो महाराज जी नाम जप से नवधा भक्ति के लक्षण आ जाएंगे? हाँ, पर इतना नाम जप में तन्मयता होना कठिन है कि हम हर समय मंत्राकार वृत्ति, और एक जगह मन टिकता नहीं है। मन का स्वभाव है चंचल, वो एक जगह टिकता नहीं, इसलिए 9 विभाग कर दिए कि श्रवण में नहीं टिक रहा तो गायन में लगा दिया, गायन में नहीं टिक रहा है तो हम अर्चन बंदन दास सख्य सेवा में लगा दिया। एक मन को हम 9 विभाग में लगाए। अब थोड़ी देर पाठ कर लिया, थोड़ी देर जप कर लिया, थोड़ी देर कीर्तन कर लिया, थोड़ी देर सेवा कर ली, आरती पूजा कर ली, भगवान से प्रार्थना विनय कर ली, भगवान की कथा पढ़ रहे हैं, भगवान की कथा सुन रहे हैं, भक्त चरित्र सुन रहे हैं, विष्णु शास्त्र नाम गायन कर रहे हैं, गोपाल शास्त्र नाम गायन, मतलब इसको एक हम फंसाना है। नवधा भक्ति का मतलब है हमें 9 प्रकार से मन को फंसाना है भगवान में। अब निरंतर नाम जब बड़ा कठिन है, आप लोगों को सरल लगता हो तो बात अलग है, हमें तो बहुत कठिन लगता है। निरंतर एक ही नाम बार बार चलना ये बहुत कठिन बात है। जिन्होंने अभ्यास किया है, ईमानदारी की बातें हैं। बेईमानी में तो लोग कह देते 24 घंटा चलता है। जैसे किसी से कहो ना कि भजन किया करो तो बोले 24 घंटा चलता है, तो हमें आश्चर्य होता है कि जीवन हो गया। अभी हम ये नहीं कह सकते 24 घंटा चलता है, हम ऐसा नहीं कह सकते। अभी कच्चाई है, सच्चाई अगर जो भी है वो भगवान की तरफ से, कच्चाई हमारी तरफ से। हम ये नहीं कह सकते कि 24 घंटा हमारी तरफ से चलता है। मंत्र चलना, निरंतर नाम चलना बहुत कठिन है। बंदर की तरह छलांग लगाता रहता है मन, इस डाल से उस डाल, उस डाल से उस डाल। देखो ना इसकी, ये कहीं टिकता थोड़ी है। तो अगर हम बार बार नाम में इसको टिकाएं तो कितना जलाता है। जो साधक जप कर रहे हैं वो जानते हैं कितना जलाता है। अगर उसको डांटो कि यार क्यों इतना परेशान कर रहे हो, चुपचाप नाम में लगो, तो परेशानी वो और पैदा करता है, जलाता है। उसी जलन को जो सह गया, यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुष सब सम दुखा सुखाधीरम स्व अमृतत्वाय कल्पते, वो अमृत पद का अधिकारी हो जाता है। वैसे हो सब कुछ जाएगा नाम से, पर नाम में स्थिति बनना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। इसीलिए जब नाम में, नाम जप में मन नहीं लग रहा तो नाम कीर्तन शुरू कर दिया। अब नाम कीर्तन में भी मन नहीं लग रहा तो कथा शुरू कर दिया, भगवान की कथा सुन, उसमें भी मन नहीं लग रहा तो संतों के वचन सुनने लगे। मतलब हमको एन केन प्रकारेण अपने मन को भगवान में लगाना है, और जहां ये भगवान में लग गया फिर तो बात बन गई, फिर तो परिपक्व हो गया, सिद्ध हो गया, तो जीवन जीवन हो जाता है, मन भगवान में नहीं लगता। इसका खेल ऐसे चलता रहता है
ऐसे चढ़ा फिर उतर के धम्म से आ गया, फिर चढ़ा फिर उतर कभी लगता है काम बन गया, कभी लगता है यार जहाँ थे वही वही खड़े। ये यात्रा कभी ऐसी अनुभव में नहीं आती कि पूर्ण हो गई। ये पूरे जीवन भर चाहे जितना बड़ा कोई महापुरुष हो, वो लगा ही रहता है, प्रयासरत रहता है, हमारा मन कभी संसार में ना जाए, वो निरंतर भगवान में है। तो अगर हमारा एन केन प्रकारेण भगवान का चिंतन बनता रहे तो उसी से प्रेम हो जाएगा, जिससे हमारा बार बार बातचीत होती है, श्रवण होता है, कथन होता है, सुमिरन होता है, उसी से प्रेम हो जाता है। अभी हम लोग संसार की बातचीत करते हैं, संसार को देख रहे हैं, संसार की ही बातें कर रहे हैं, तो हमारे अंदर वो सुनने, बोलने, देखने से संसार में आसक्ति हो गई है। तो हमें चाहिए यही सुनना, बोलना, देखना भगवान में लगा दें, तो जिससे हमें भगवान से प्रीति हो जाए। देखो भगवान का ये अर्चा अवतार है, ये जो श्री विग्रह है ये अर्चा अवतार है, भगवान स्वयं प्रकट है। कोई कण ऐसा नहीं जहाँ भगवान ना हो, तो मूर्ति में तो भगवान फिर है ही ना। तो भगवान की मूर्ति के दर्शन करना, श्री विग्रह के दर्शन बड़ा हृदय पवित्र होता है। देखो अब बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, ये तो साक्षात प्रगट भगवान है, इनको किसी मूर्तिकार ने थोड़ी रचा है, ये स्वयं भू है, स्वयं प्रकट हुए हैं। तो इनके जैसे दर्शन करे तो हृदय हमारा आकर्षित होता है, पवित्र होता है। तो दर्शन से, श्रवण से और गायन से बहुत जल्दी प्रीति होती है। तो हम भगवान के श्री विग्रह के दर्शन करें, और भगवान के श्री विग्रह से ज्यादा लाभ संत दर्शन से हो जाता है। और भगवान ने भी कहा, सातों सम्मोह में जग देखा और मोते अधिक संत कर लेखा। अगर हमें संतों का दर्शन हो, संतों से भगवान की चर्चा सुनने को मिले, सिद्धांत सुनने को मिले, तो हमारा बड़ा जल्दी परिवर्तन हो जाता है। क्योंकि विग्रह रूप में भगवान बोलते तो है नहीं, कुछ इशारा भी नहीं करते, और संत रूप में बोलते भी हैं, इशारे भी करते और डांट भी लगाते हैं। तो हमें प्यार और दुलार के द्वारा संत और गुरुदेव की कृपा से भगवान के मार्ग का रास्ता जो चलना होता है वो पुष्ट हो जाता है। नहीं तो बड़ा कठिन भगवान का मार्ग है, क्योंकि अव्यक्त है। भाई व्यक्त मार्ग, जीटी रोड बना, ये रोड बना, ये रोड बना, भगवान का मार्ग अव्यक्त है। और उस अव्यक्त मार्ग में चलना, मन को लगाना, जैसे हम आपको देख रहे हैं, अब आपसे प्यार करना सहज है क्योंकि आपको देख रहे हैं, लेकिन भगवान को तो देख भी नहीं रहे ना। केवल सुन करके, श्रवण सुजस सुनि आयऊ प्रभु भंजन भवभीर त्राहि त्राहि आरति हरन शरण सुखद रघुवीर। केवल भगवान की बात सुनकर चलना है, मिले नहीं, उधर से कोई भरोसा नहीं कि वो भरोसा दिला रहे कि अपनी तरफ से श्रद्धा करना है, अपनी तरफ से प्यार करना है, तब पता चल जाएगा कि उधर से कितनी जोर का भरोसा है। करो सदा तिनके रखवारी जिम बालक राखे महतारी। भगवान फिर कितना प्यार दुलार अपने भक्तों को करते हैं जी।